हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड की इंग्लिश की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में हर साल लेटर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है और कितने स्टेप में लिखा जाता है और कौन से स्टेप में क्या लिखना पड़ता है। इस वीडियो में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, बधाई दीजिए हिम और हर। ओके, उसको दीजिए इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम में उसको सक्सेस मिली है, ओके, सफलता मिली है, इसके लिए आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए यानी बधाई दीजिए। यू आर जानू जयान, ओके, आप जानू है या जयान है। और प्रोफेसर कॉलोनी, आप ये एड्रेस दिया हुआ है, प्रोफेसर कॉलोनी नियर यूएमएस इंदरचक, ओके, गोड्डा झारखंड। ये आपका जो है लेटर है। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर एड्रेस लिखा रहता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप एड्रेस बना लेंगे। तो जनरली जो है लेटर को, इनफॉर्मल लेटर को 7 स्टेप में लिखा जाता है। ओके, इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है जब आप दोस्त फ्रेंड को लिखते हैं या ब्रदर को लिखते हैं, सिस्टर को लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, अंकल को लिखते हैं, तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर को जनरली 7 स्टेप में लिखा जाता है। मैंने 7 स्टेप का यहाँ पे नंबरिंग भी किया है। नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप वाइज नंबरिंग किया है। लेकिन आप जब एग्जाम में लिख रहे होंगे, इसका आंसर लेटर का लिखेंगे, तो आपको वहाँ नंबरिंग नहीं करना है। मैंने आपको परेशानी ना हो इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है। तो कौन से स्टेप में क्या लिखेंगे इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर कॉलोनी नियर यूएमएस यानी उर्दू मिडिल स्कूल, ओके, अपग्रेड मिडिल स्कूल, इंदरचक, गोड्डा, झारखंड। ये आपका एड्रेस दिया हुआ यहाँ पे लेटर में देखिए। यू आर जानू और जयान, आप जानू या जयान है, प्रोफेसर कॉलोनी नियर यूएमएस इंदरचक, ओके, गोड्डा, झारखंड। तो ये आपका एड्रेस है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है, आप यहाँ पे स्टेप वाइज नंबरिंग कर लेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है, ओके, सेंडर्स लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, ओके, सेंडर्स एड्रेस। तो फर्स्ट स्टेप में जो है सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी भेजने वाले का पता होता है। तो भेजने वाले का पता यहाँ दिया हुआ था। ओके, आप हैं जानू या जयान है, प्रोफेसर कॉलोनी नियर यूएमएस इंदरचक, गोड्डा, झारखंड। तो ये आप एड्रेस फर्स्ट स्टेप में जो है क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हैं, ओके, लिखने वाले का पता होगा। ओके, और सेकेंड स्टेप में जो है यहाँ पे आप जो है एक लाइन छोड़ेंगे और सेकेंड स्टेप में लिखा जाता है, ओके, सेकेंड स्टेप में डेट लिखा जाता है। डेट में से होता है दिनांक, तारीख। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं, उस दिन का डेट देना होगा। ओके, तो सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग 22 जनवरी लिखे हैं, यानी 22 जनवरी, आज 22 जनवरी है 2022 यानी 2022। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आप जो है डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप के बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे। ओके, ये राइट साइड में 2 स्टेप लिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग इस पार जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में लिखा जाता है सैल्यूटेशन, याद रखेंगे, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में से होता है अभिवादन करना, सलाम करना, प्रणाम करना। ओके, तो ये चीज इसमें जो है लिखा जाता है। तो जो है थर्ड में माय डियर राज लिखे हैं, क्योंकि आपको अपना फ्रेंड का नाम मान लीजिए राज है, रोज है, राहुल है, रोहन है, मे भी एटसेट्रा एटसेट्रा हो सकता है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं माय डियर भी, डियर राज भी लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सैल्यूटेशन में थर्ड में लिखना होता है। और फोर्थ स्टेप में आप क्या लिखते हैं, फोर्थ स्टेप में लिखना होता है इंट्रोडक्टरी पैरा। लिखेंगे आप इंट्रोडक्टरी पैरा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पैराग्राफ। ओके, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, आप एक नोटबुक में आप ब्लैंक फॉर्मेट में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो है लिखा जाता है कि आप कैसे हैं और सामने वाला जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो किस तरह के हैं, इस पर जो है आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इंट्रोडक्शन करना है, अपने आप का अपने बारे में बताइए। यू हैव टू टॉक अबाउट यू, हाउ आर यू, इसके बारे में बताना होगा। ओके, तो आई एम वेरी वेल हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यहाँ आप
लिख भी सकते हैं हाय राहुल, हाय राज, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ओके। और उसके बाद आगे लिख सकते हैं, फिर ये भी लिख सकते हैं आगे थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप दोनों का जो है लेटर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी लेटर लिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं। या डायरेक्टली लिख सकते हैं आई एम वेरी वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड की ग्रेस से, कृपा से। आई होप यू विल बी ऑल्सो वेरी वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे होगे, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की जो है गॉड की मर्सी से, भगवान की मर्सी से तुम भी ठीक होगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पारा है, इसमें आपको ये सब पूछना पड़ता है, आप अपना हाल चाल पूछेंगे, अपना हाल चाल बताएंगे। यू विल हैव टू टॉक अबाउट योर कंडीशन, ओके, हाउ आर यू, अबाउट योर फिजिकल जो है एबिलिटीज को बारे में बताना होता है, ओके, फिजिकल कंडीशन। तो यहाँ आप फोर्थ स्टेप में इंट्रोडक्टरी पारा। फिफ्थ स्टेप में क्या लिखा जाता है? फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे मैन बॉडी ऑफ द लेटर, याद रखेंगे आप, लिख लेंगे मैन बॉडी ऑफ द लेटर। मैन बॉडी ऑफ द लेटर का मैन बॉडी क्या है, ओके, मैन पार्ट क्या है? वाई आर यू राइटिंग योर लेटर टू योर फ्रेंड, व्हाट इज द मेन काउज बिहाइंड इट, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, क्या कारण है, उस कारण को यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि मैन है, मुख्य हिस्सा लिखना होगा, मैन बॉडी लिखना होगा लेटर का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर का सब्जेक्ट जो है, ओके, उस अनुसार यहाँ पे लिखा जाता है। तो लेटर का सब्जेक्ट क्या था हमारा, ओके, कॉन्ग्रेचुलेटिंग करना है हिम या हर को, ओके, इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम हो चुका है उसका, एग्जाम पास कर चुका है, ही हैज ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स, ओके। तो आपको वहां पे क्या करना होगा, यू विल हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, बधाई देना है उसके सक्सेस पर, उसकी सफलता पर एग्जाम में, परीक्षा में। तो इसको यहाँ पे लिखना है। तो आप लिखे, कैसे लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लेड टू नो, मैं ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हूं, या आई एम वेरी ग्लेड टू हियर, मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूं, दैट यू हैव पास्ड योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, कि तुमने जो है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर चुका है। यहाँ पे कुछ भी एग्जाम हो सकता है, मैट्रिकुलेशन के जगह पे इंटरमीडिएट एग्जाम हो सकता है, या कोई भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन का नाम हो सकता है। विथ गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स के साथ पास किए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये सुनकर कि तुमने परीक्षा पास की है, मैट्रिक एग्जाम पास की है बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, ओके। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ, माय फ्रेंड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, तुम्हारी शानदार सक्सेस पर, सफलता पर मैं तुम्हें क्या देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मतलब बधाई देता हूँ। तो आप यू कैन राइट हियर, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी मैं अपने दिल की गहराई से मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, ओके, ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, या सीधे तौर पर छोटा सा सिंपल वे में मैंने लिखा है, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, ये भी लिख सकते हैं। तो जो वट एवर आई एम स्पीकिंग, वट एवर आई एम टेलिंग यू, ओके, ट्राई टू राइट ऑन योर नोटबुक में आप लिखने की कोशिश कीजिए, ओके। बट आगे कह रहे हैं, आप बधाई दे चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग माई डियर फ्रेंड, लेकिन एक चीज तुम याद रखना, ओके, एक चीज जरूर याद रखना मेरे दोस्त, ओके, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, सक्सेस परमानेंट नहीं होता है। यानी तुमने मैट्रिक पास की है, इंटर पास की है, या कोई कंपिटिटिव एग्जामिनेशन पास की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस परमानेंट होगा, ज्यादा इतराना नहीं है, ओके, ज्यादा जो है उछलना नहीं है, ओके, यू हैव नॉट टू जंप, ओके, ऑन योर सक्सेस, ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, क्योंकि सक्सेस जो होता है, एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट, सक्सेस परमानेंट नहीं होता है, हमेशा जो है कंटिन्यू नहीं रहता है। एंड फेलियर इज नॉट फाइनल, और फेलियर जो होता है, विफलता जो होता है, फाइनल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि सक्सेस, अगर आप सक्सेस हैं, अगर इफ यू गॉट सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या एनी एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलती है, तो आप ये नहीं सोचिए कि मेरा फर्स्ट क्लास आ गया, बहुत अच्छा मार्क्स हो गया, तो आने वाले एग्जाम के लिए आप जो है तैयारी नहीं करेंगे, ओके। तो ये परमानेंट नहीं है। और फेल अगर हो गए, अगर मार्क्स कम आ गया, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फेलियर जो है फाइनल नहीं है। आप आने वाले समय में यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ इन योर कमिंग फोर्थ एग्जामिनेशन, आने वाले एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको सजेशन के रूप में लिखे, आप बता रहे हैं, मैंने लिखा है बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक बात जरूर याद रखना, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, सक्सेस परमानेंट नहीं होता, फेलियर
फेलियर फाइनल नहीं होता, फेलियर इज नॉट फाइनल। सो कीप रीडिंग एवरी टाइम विथ अटेंटिवली, विथ रेगुलरली, ओके। इसलिए तुम जो है सो कीप, आप लिख सकते हैं सो कीप रीडिंग, ओके, इसको लिख लीजिएगा, सो कीप रीडिंग, ओके, एवरी टाइम, ओके, फॉर योर जो है कमिंग फोर्थ एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ाई करते रहो, ओके, तैयारी करते रहो। यहाँ पे आप एड कर सकते हैं, ओके। और सिक्स्थ पॉइंट में, सिक्स्थ स्टेप में हम लोग लिखते हैं, सिक्स्थ स्टेप में कंक्लूडिंग पारा, याद रखेंगे, कंक्लूडिंग पारा यानी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या करना पड़ता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप जो है आप कंक्लूड करते हैं, आप जो है एंड अप करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज पे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, इतना सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। प्लीज कन्वे माय कॉम्प्लीमेंट्स टू योर जो है पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, ग्रेस टू यंगर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा है, प्लीज पे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कृपया मेरा रिगार्ड्स कह देना अपने पेरेंट्स को। तो यहाँ पे रिगार्ड्स में सब प्रणाम सलाम जो है कॉम्प्लीमेंट्स ये भी हो जाएगा, ओके। और सेवेंथ स्टेप में, ओके, इसके नीचे लिखेंगे आप, ओके, यानी पेरेंट्स के इस लाइन में नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड। तो सेवेंथ स्टेप में लिखा जाता है योर लविंग फ्रेंड, जो है सेवेंथ स्टेप आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। सिक्स सेवेंथ यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। सेवेंथ स्टेप में यहाँ पे सेंडस नेम होता है, क्या होता है, सेंडस नेम यानी क्लोजिंग पारा, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त, और मिस्टर जयान, आप यहाँ पे है, आपका नाम दिया हुआ मिस्टर जानू है, या आपका जो भी नाम है, वट एवर योर नेम इज़, ओके, आपका जो भी नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आपका दिया हुआ है मिस्टर जयान यानी सेंडस नेम, यहाँ पे सेंडस भेजने वाले का पता। तो आई होप के समझ चुके हैं। जब इस तरह से आप अपने नोटबुक में एक पेज में लिखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा, ओके, कि बहुत ही मतलब अपने आप लगेगा मैं लेटर लिख रहा हूं। तो इतने स्टेप में जरूर लिखेंगे, ओके। जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको मिल जाएगा इस तरह का सेम क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ओके। अगर नहीं पूछा जाता है, ओके, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सेंडस से एड्रेस जो है हम लोग, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं आके अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, इस पर मैं आपको बता रहा हूं, ओके। तो सेंडस एड्रेस यहाँ फर्स्ट में सेंडस एड्रेस राइट साइड में लिखा जाता है। तो सेंडस एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ नहीं रहता तो आप यहाँ पे एक एड्रेस बनाएंगे अपना, जैसे द एग्जामिनेशन हॉल, ओके, आपका कॉलेज का नाम है मान लीजिए डीएवी कॉलेज, ओके, पटना में एग्जाम हो रही है या रांची में हो रही है, तो ये आप एड्रेस बना सकते हैं, ओके। या आप अपना घर का एड्रेस बना सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, ओके। सेकेंड स्टेप में डेट जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ भी चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ भी चेंजिंग नहीं होगा। थर्ड स्टेप में भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं, या डायरेक्ट सिस्टर लिख सकते हैं, माय डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर मदर, इस तरह लिख सकते हैं, ओके। और फोर्थ स्टेप में, ये तो स्टेप में लिखा ही जाता है, कोई भी लेटर लिखेंगे ये आपको लिखना ही होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ भी आपको चेंजिंग नहीं करना होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में जो है सेम, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, है ना, बड़ी पते की बात है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ इजी वे में लिख सकते हैं फोर्थ में। फिफ्थ में, ओके, फिफ्थ में यू कैन चेंज जो है फिफ्थ जो है स्टेप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट जो है लेटर का जो विषय है उसके अनुसार आप यू कैन चेंज हियर, यहाँ पे आप बदल सकते हैं। तो इजी वे में बदला जा सकता है, ओके, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। और सिक्स्थ में यू नीड नॉट टू चेंज, यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे जो है प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स लिख सकते हैं, जिसको लिखेंगे दोस्त को लिख रहे हैं तो फिर चलेगा यहाँ पे, ओके। और सेवेंथ स्टेप में भी सेम रहेगा, ओके, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग ब्रदर। तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पे मिस्टर XYZ, ओके, सिर्फ आपको जो है फिफ्थ स्टेप में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो इजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। मैंने बहुत सारे जो है लेटर राइटिंग पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन को मैं पहले ही बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी वीडियो में उसका वीडियो, मेरे सारे वीडियोस को देख लेंगे लेटर राइटिंग का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप क्लास 10 के जो है बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बनाता हूं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 या क्लास 12 की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो सारे चैप्टर का मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला जो है आप जानते हैं कि बिहार
बोर्ड में सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, सीजीएल, एसआई, रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी जो है आपके लिए वीडियो बनाता हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, इफ यू आर वांटिंग टू स्पीक फ्रेंकली विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, ओके, अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं बिना हेजिटेशन से, तो आपके लिए भी जो है वीडियो बनाता हूं, इस स्पोकन का पार्ट वाइज बनाता हूं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।